वजाइनल कैंसर के कुछ अर्ली साइंस हैं, मतलब जहाँ पे समझा जा सके कि ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हो सकता है ये कैंसर के लक्षण हो। देखिए, जैसे डॉक्टर आस्था ने आपको पहले बताया कि कितनी फीमेल्स आती है, वो कहती है इचिंग हो रही है। तो अगर वजाइनल एरिया में इचिंग है, वाइट डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूरिंग ब्लीडिंग हो रही है, और अगर आपको कोई मांस दिख रहा है नीचे की जगह जो आपको ऐसा लग रहा है बाहर तक आ रहा है, जो आपको बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि वजाइनल एरिया उसी तरह का एरिया है कि अगर उसमें कोई ग्रोथ है तो आपको दिख सकती है। प्लस इसमें जो आगे के जो लक्षण है, जब बीमारी थोड़ी फैल जाती है तो उसमें क्योंकि आसपास की जगहों पर बीमारी फैल रही है तो यूरिन करने में दिक्कत होना, बर्निंग मिक्चुरेशन होना, बार बार यूरिन कर रहे हो, इन्फेक्शन होना, फिर मोशन में दिक्कत होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लड जा रहा है मोशन के रास्ते, यूरिन के रास्ते, तो ये सारे लक्षण लेटर ऑन होते हैं। बट जैसे आपने बोला कि भाई बेसिक है, भाई जगह को अगर आपको कुछ दिख रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, क्योंकि इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। तो डॉक्टर आस्था, जिनको भी वजाइनल कैंसर डिटेक्ट होता है और या फिर वो ठीक भी हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि वो स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि अर्ली स्टेज है तो हम लोग क्योर कर लेते हैं, तो क्या बेबी पर इसका अफेक्ट पड़ता है? क्या फ्यूचर में कोई दिक्कत आती हो बेबी? जनरली अगर किसी का अर्ली स्टेज वजाइनल कैंसर है और वो पूरा ट्रीट हो चुका है, उसके बाद जब उनका कीमो रेडिएशन जब चल रहा होता है तो हम उनको बताया जाता है कि 6 महीने साल तक वो प्लान नहीं करें। उसके बाद जब वो प्लान करते हैं तो यूजुअली यूट्रस और अपने यूट्रस और सर्विक्स अगर हमने नहीं ऑपरेट किया है और वो अपने जगह पे ही है तो जनरली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। बट हाँ, अगर उस एरिया में सर्जरी हुई है तो शायद उनको इंटरकोर्स होने में मुश्किल हो, या प्रेगनेंसी होने के लिए हमें कोई प्रोसीजर करना पड़े। जैसे हम एक प्रोसीजर करते हैं IUI, जिसमें हम हस्बैंड का सीमन लेके यूट्रस में डाल देते हैं, या IVF भी अवेलेबल है। अगर उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, यूजुअली प्रेगनेंसी में क्योंकि ये हार्मोनल कैंसर नहीं था तो एज सच रिस्क नहीं बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में। जैसे कि प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फिर से बढ़ सकता है अगर वो हार्मोनल है तो उस तरह के रिस्क नहीं होंगे। प्रेगनेंसी भी ठीक ठाक निकल जाती है, बट नॉर्मल डिलीवरी कई बार मुश्किल हो जाती है बिकॉज वजाइना के रास्ते से ही बच्चे ने बाहर आना है, और वहीं पे अगर ऑपरेशन हुआ है, स्कारिंग हुआ है, तो उस केस में कई बार हमको सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ता है। डॉक्टर पूजा, ओवेरियन और वजाइनल कैंसर में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एक तो ओवरी कैंसर ज़्यादा कॉमन है, वजाइनल रेयर है। ओवरी कैंसर मोस्टली 2/3 ऑफ फीमेल्स में 70 से 80% महिलाओं में स्टेज 3 और 4 में ही पाया जाता है। और जैसे वजाइनल कैंसर आपको स्टेज 1 में भी दिखेगा, 2 में भी दिख सकता है, प्लस इसके जो लक्षण है वो भी अलग है, क्योंकि बट दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही 50-60 साल के बाद ही दिखते हैं। अच्छा, ओवेरियन कैंसर? ओवेरियन भी और वो भी, बट ओवेरियन कैंसर के कुछ प्रकार है, जैसे कि जर्म सेल ट्यूमर हो गया, वो एक यंग एज ग्रुप में दिखता है। बट जो एक प्रॉपर ओवेरियन कैंसर ट्यूमर है वो ज़्यादातर 50 पोस्ट 50s ही दिखता है। अब उसके जो लक्षण होते हैं ओवरी कैंसर के, वो पता ही नहीं चलते फीमेल को। 50 इयर्स के बाद एज हो गई है, थोड़ी सी गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूला हुआ लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, तो सबको यही लगता है कि भाई गैस्ट्राइटिस है, गैस बन गई है, हाजमा खराब है। बट एक्चुअली वो सिम्टम्स है ओवरी कैंसर के जो इग्नोर होते हैं। तो कैसे पता चलेगा, मतलब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इस चीज को? क्योंकि वो तो नॉर्मल गैस प्रॉब्लम हो गई कि भैया खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर कुछ ऐसा खा लिया जो गैस बन रही है, और वो ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स है, ये कैसे डिफरेंशिएट करे कॉमन मैन? इसीलिए हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स की बात करते हैं। जब हम बोलते हैं कि आप अपना 40 इयर्स के बाद रेगुलर हेल्थ चेक कराइए, तो लोग समझते हैं कि हमने अपना ब्लड सैंपल दिया, फ्लेबो को बुला के घर पे हमने अपने डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दिया। फुल बॉडी चेकअप सिर्फ ब्लड टेस्ट ही नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड भी फुल बॉडी चेकअप है। ओवेरियन कैंसर का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता, बट अल्ट्रासाउंड पे आप ओवरी की सिस्ट देखते हैं, आपको डाउटफुल लगता है तो आप उसी वक्त उसको ट्रीट कर सकते हैं। या एक ब्लड टेस्ट होता है CA-125, उससे भी हमें काफ़ी बार ओवेरियन कैंसर्स के बारे में पता चलता है। तो हम अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी होगी और सिर्फ एक ओवरी निकाल के भी काम चल जाएगा। अच्छा। बट अगर एडवांस स्टेज है तो जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया स्टेज 3 है तो पूरा फैल चुका है, फिर सब कुछ, दोनों ओवरीज, यूट्रस, ओमेंटम, सब कुछ का सर्जरी हमको करना।